Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I will teach you class 6 science chapter 2 components of food. खुराक के अज्जा. कीवर्ड्स न्यूट्रिएंट जैगरी न्यूट्रिएंट हो गया अज्जात जैगरी जैगरी हो गया गुड़ विटामिन्स दीपल दीपल एक फ्लैटन ब्रेड होती है ओके ओबेसिटी ओबेसिटी हो गया मोटापा बैलेंस डाइट हो गया मुतवाजिन गजा इन चैप्टर वन में वी मेड लिस्ट्स हमने लिस्ट बनाई थी ऑफ द फूड आइटम्स की हमने चैप्टर वन में लिस्ट बनाई थी दैट वी ईट जो हम खाते हैं वी आल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स हमने फूड आइटम्स को भी आइडेंटिफाई किया था ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स जो अलग ऑफ इंडिया जो इंडिया के अलग अलग हिस्सों में खाए जाते हैं एंड मार्केड दीज और उनको मार्क किया था ऑन इट्स मैप पर अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती दाल एंड ब्रिंजल करी एक खाने में चपाती शामिल हो सकती है दाल एंड ब्रिंजल करी शामिल हो सकती है एन अदर मे बी राइस सांबर एंड अ वेजिटेबल दूसरे में राइस हो सकता है सांबर हो सकता है एंड वेजिटेबल और एक सब्जी हो सकती है प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर जो लेडी फिंगर से तैयार की गई हो लेडी फिंगर होगी भिंडी येट एन अदर मील यहाँ तक कि एन अदर मील दूसरे खानों में कुड बी फिश मतलब दूसरे खानों में फिश हो सकती है फिश करी हो सकती है एंड वेजिटेबल्स और सब्जियां हो सकती है तो ये यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे ये रोटी आ गई और ये दाल और ये वेजिटेबल थोड़ी बहुत ओके तो एक्टिविटी 1 आवर मील्स यूजुअली हैव at least one item made of some kind of grains. Our meals हमारे खाने यूजुअली आम तौर पर हैव एट लीस्ट उसमें कम से कम कम से कम एक आइटम बना हो ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन कुछ किस्म के अनाज से जैसे ये रोटी जो है ये व्हीट से बनी है ये अनाज से बनी है अदर आइटम कुड बी अ दाल दूसरी आइटम वो दाल हो सकती है और डिश मतलब एक आइटम तो ग्रेन की बनी होती है तो दूसरी आइटम जो है वो दाल हो सकती है और डिश या एक डिश हो सकती है ऑफ मीट किसकी मीट की और वेजिटेबल या सब्जी की वेजिटेबल की इट में ऑल्सो इंक्लूड आइटम लाइक कर्ड इट में ऑल्सो इंक्लूड इसमें भी शामिल हो सकता है इसमें भी आइटम्स शामिल हो सकती है लाइक जैसे कर्ड दही बटर मिल्क एंड पिकल हो गया अचार ये सब चीज़ें इंक्लूड हो सकती है सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील कुछ मिसालें मील्स के खाने के फ्रॉम डिफरेंट रीजन अलग अलग इलाकों से आर गिवन इन टेबल 2.1 में दिए गए हैं मतलब कि अलग अलग इलाकों से खाने वाली चीज़ें मतलब खाना टेबल 2.1 में लिखे गए हैं Select food item you depicted on the map in chapter 1. Select food item को select करो you depicted जो आपने दिखाया था on the map पर in chapter 1 में add some more meals मज़ीद meals को add करें to this list इस list में and और इंटर दीज और उनको इंटर करे दाखिल करे इन टेबल 2.1 में उन्हें दाखिल करे इंटर करे टेबल 2.1 सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन स्टेट कुछ आम खाने ऑफ डिफरेंट रीजन अलग अलग रीजन के या स्टेट के तो रीजन या स्टेट हमारे पास यहाँ पर जम्मू आइटम ऑफ ग्रेन्स कौन सी ग्रेन की आइटम
वीट जो है रोटी, रोटी मतलब वीट से बनती है, तो वीट ग्रेन हो गया, तो आइटम जम्मू में ग्रेन आइटम होगी रोटी। आइटम ऑफ दाल और मीट, किसकी आइटम, दाल या मीट की आइटम जम्मू में होगी राजमा एंड मूंग। ओके। वेजिटेबल्स, सब्जियों में कौन सी, मूली, मूली आ गई। और दूसरों में दूसरी चीज़ें वो घी लेते हैं। ओके। तो कश्मीर में वो आइटम, वो ग्रेन आइटम में राइस लेते हैं, और दाल या मीट आइटम में राजमा चिकन लेते हैं, और वेजिटेबल्स में वो, ये जो है ये बुल्गरेन लैंग्वेज में लिखा है, इसकी जो इंग्लिश स्पेलिंग में है, जो इसकी स्पेलिंग है KNOLLHALL, नोल हॉल। जो नोल हॉल है, पोटैटो, टमाटो, तो ये नोल हॉल जो हो गया, ये जो हम्म, तो पोटैटो, टमाटो। ओके। तो ये सब वेजिटेबल्स होती है। ऑयल, घी। लद्दाख, लद्दाख में क्या खाया जाता है, राइस और राजमा, लद्दाखी साग और रेडिश, मतलब उसमें ग्रेन ग्रेन आइटम में राइस खाया जाता है, दाल या मीट आइटम में राजमा खाया जाता है, वेजिटेबल आइटम्स में उसे लद्दाखी साग खाया जाता है और रेडिश, तो वो और कुछ भी खा सकते हैं। और पंजाब, पंजाब में मक्की, कॉर्न, रोटी, मतलब ग्रेन आइटम्स में वो मक्की, मक्की खाते हैं, मतलब कॉर्न खाते हैं, रोटी, मक्की की रोटी मतलब। आइटम ऑफ दाल, मीट, जो दाल या मीट की आइटम, तो राजमा, वो राजमा खाते हैं, और वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स वो सरसों का साग खाते हैं, तो अदर, अदर में कर्ड, घी। ओके। तो समटाइम्स, कभी कभी, वी मे नॉट रियली हैव all this all this variety in our meal. Sometime, कभी कभी, we may not really have, कभी कभी हमारे पास यकीनन नहीं होता है, all this variety, ये तमाम वराइटियाँ, मतलब ये जो ऊपर वराइटियाँ हैं, ये तमाम वराइटियाँ नहीं होती है in our meals, हमारे खाने में। ओके। इफ़, अगर, वी आर ट्रैवलिंग, अगर हम सफ़र में हो, तो वी में ईट, हमें खाना पड़ेगा, वट एवर, जो भी इज़ अवेलेबल, जो भी अवेलेबल हो ऑन द वे, रास्ते पर। इट में नॉट बी पॉसिबल फॉर सम ऑफ अस, इट में नॉट बी पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, मुमकिन नहीं हो सकता है, फॉर सम ऑफ अस, हम में से कुछों के लिए, टू टू ईट, खाना, सच वैरायटी, कुछ वैरायटियों को खाना, ऑफ आइटम्स, आइटम्स के वैरायटियों को खाना, मतलब फूड आइटम्स के वैरायटियों को खाना, मोस्ट ऑफ द टाइम, अक्सर वक्त में, ये कभी कभी हर एक इंसान को नहीं मिलता। हाँ। देयर मस्ट बी सम रीजंस, दो, उसकी कुछ वजह हो सकती है। वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच ए डिस्ट्रीब्यूशन, वाई मील्स, क्यों खाने, यूजुअली, आमतौर पर, कंसिस्ट, उसमें शामिल होते हैं, ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें तकसीम क्यों शामिल होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होगी तकसीम, उसमें तकसीम क्यों शामिल होती है। ओके। तो डू यू थिंक that our body needs different kind of food for some special purpose? Do you think, क्या आपने कभी सोचा, that our body, कि हमारे बॉडी को नीड्स, ज़रूरत है, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, अलग अलग किस्म के खाने की, फॉर सम स्पेशल पर्पस, कुछ खास मकसद के लिए। What do different food items contain? What do different food items contain? अलग अलग फूड आइटम्स में क्या शामिल होता है? तो we now, हम जानते हैं, that each dish is usually made up of one or more ingredient. हम जानते हैं कि हर एक डिश आमतौर पर वो बनी होती है ऑफ वन, एक या बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स से वो हर एक डिश जो है वो आमतौर पर बनी होती है। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल, जिसको हम पौधों और जानवरों से हासिल करते हैं। दीज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। दीज इंग्रेडिएंट्स, ये इंग्रेडिएंट्स, कंपोनेंट, इन सॉरी कंटेन,
इन इंग्रेडिएंट में शामिल होता है सम कंपोनेंट्स, कुछ कंपोनेंट्स शामिल होते हैं, कुछ अज्जा शामिल होते हैं दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, जिसकी हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट। इन कंपोनेंट्स को, इन अज्जा को न्यूट्रिएंट कहते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट, जो बुनियादी न्यूट्रिएंट हैं इन अवर फूड, हमारे खाने में, आर कॉल्ड, उन्हें कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स। ये पांचों जो है ये क्या है, मेजर न्यूट्रिएंट इन अवर फूड। ओके। इन एडिशन, इसके अलावा फूड कंटेन डाइटरी फाइबर, फूड में डाइटरी फाइबर शामिल होते हैं, एंड वाटर और पानी, विच आर आल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी, जिसकी भी हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दीज न्यूट्रिएंट? डू ऑल फूड, क्या तमाम खाने में, कंटेन शामिल होता है, ऑल दीज न्यूट्रिएंट, ये तमाम न्यूट्रिएंट्स, ये तमाम मतलब ये पांचों न्यूट्रिएंट्स। विद सम सिंपल मेथड, कुछ सिंपल मेथड के साथ, वी कैन टेस्ट वेदर, हम टेस्ट कर सकते हैं कुकिड फूड, किस पर, कुकिड फूड पर, और अ रॉ इंग्रेडिएंट, या रॉ इंग्रेडिएंट पर, कंटेन, जिसमें शामिल हो, वन आर मोर, एक या बहुत ज़्यादा ऑफ दीज न्यूट्रिएंट, जिसमें ये न्यूट्रिएंट्स एक या बहुत ज़्यादा एक या एक से ज़्यादा हो। The test for presence of carbohydrate, protein and fats. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की मौजूदगी का टेस्ट आर सिंपलर टू डू, वो करने में बहुत आसान है, मतलब कि ये इसका टेस्ट करने में बहुत आसान है, एज कंपेयरिड, जैसे कंपेयरिड किया गया है, टू द टेस्ट को फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स, दूसरे न्यूट्रिएंट्स के लिए। Let us do these tests and record all our observations in table 2.2. Let us do, चलो हम करते हैं, these tests, इन tests को, and रिकॉर्ड करते हैं, all our observations, तमाम हमारे observations को, in table 2.2, टेबल 2.2 में, मतलब हम टेबल 2.2 में अपनी तमाम observations को रिकॉर्ड करते हैं। ओके। हाँ, तो फॉर कैरिंग आउट दीज टेस्ट, इन टेस्ट को करने के लिए, यू विल नीड, आपको ज़रूरत पड़ेगी, सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन का सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा। ओके। यू विल आल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब, आपको कुछ टेस्ट ट्यूब की भी ज़रूरत पड़ेगी, एंड अ ड्रॉपर, और एक ड्रॉपर की। ओके। और ट्राई दीज टेस्ट ऑन कुकिड फूड, इन टेस्ट्स को ट्राई दीज टेस्ट, इन टेस्ट को ट्राई करो, ऑन कुकिड फूड, पके हुए खाने पर, एज वेल एज, इसके साथ साथ रॉ मटेरियल, कच्चे मटेरियल पर भी। टेबल 2.2 शोज यू, टेबल 2.2 आपको दिखाता है अ वे, तरीका, टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशंस। टेबल 2.2 शोज, टेबल 2.2 आपको दिखाता है अ वे, तरीका, टू रिकॉर्ड करने का, द ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करने का, फ्रॉम दीज टेस्ट, इन टेस्ट से, मतलब इन टेस्ट से जो आप हासिल करेंगे टेबल 2.2, वो रिकॉर्ड करने का तरीका बताता है। सम फूड आइटम आर गिवन इन टेबल, सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल, कुछ खुराक के आइटम्स, कुछ फूड आइटम्स इस टेबल में दिए गए हैं। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट, आप इन टेस्ट को कर सकते हैं, आइदर विद दीज, आप इन टेस्ट को इनके साथ कर सकते हैं, मतलब जो टेबल 2.2 में फूड आइटम्स है उनके साथ इन टेस्ट को आप कर सकते हैं, और या एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम, या कोई भी मौजूदा फूड आइटम पर। डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू इट, इन टेस्ट को एहतियात से करें, एंड और डू नॉट ट्राई, और टू इट, और खाने की कोशिश ना करें, और या टेस्ट एनी केमिकल, या किसी भी केमिकल को टेस्ट करने की कोशिश ना करें। इफ़ अ रिक्वायर्ड सोल्यूशन आर नॉट अवेलेबल, अगर जो ऊपर कहा गया सोल्यूशन जो है
आर नॉट अवेलेबल और नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, अगर वो आपके पास रेडीमेड फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, योर टीचर आपके उस्ताद कैन प्रिपेयर देम, उनको बना सकते हैं एज फॉलोज, जैसे नीचे। Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrate. Let us begin, चलो हम शुरू करते हैं टेस्ट बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स, अलग अलग फूड आइटम्स पर टेस्ट करना चलो शुरू करते हैं। टू सी, देखने के लिए, इफ, अगर, दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट, अगर उस खाने में मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट शामिल हो, तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वहाँ आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट अलग अलग किस्म के होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन अवर फूड, जो मेन कार्बोहाइड्रेट है, बुनियादी कार्बोहाइड्रेट है, वो हमारे खाने में पाया जाता है। आर इन द फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इसकी फॉर्म में, आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च की फॉर्म में, एंड शुगर्स, और शुगर्स की फॉर्म में। वी कैन इजिली टेस्ट, हम आसानी से टेस्ट कर सकते हैं, इफ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च, इफ अ फूड आइटम, अगर फूड आइटम कंटेन स्टार्च, अगर फूड आइटम अगर फूड आइटम में स्टार्च शामिल हो। एक्टिविटी 2, टेस्ट फॉर स्टार्च, स्टार्च का टेस्ट। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी, छोटी सी मिकदार ले, ऑफ अ फूड आइटम, खुराक के आइटम्स की, और अ रा इंग्रेडिएंट, या रा इंग्रेडिएंट की छोटी सी मिकदार ले। पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डिल्यूट आयोडीन सोल्यूशन, पुट 3 ड्रॉप्स, 2 या 3 ड्रॉप्स डाले, ऑफ आयोडीन, ऑफ डिल्यूट आयोडीन सोल्यूशंस के, डिल्यूट आयोडीन सोल्यूशंस के 2 या 3 ड्रॉप डाले, ऑन इट, इस पर, मतलब किस पर, फूड आइटम्स पर, फूड आइटम्स पर डाले। फिग 2.2, जैसे फिग 2.2, जैसे फिगर 2.1 में है। ओके, ऑब्जर्व इफ देयर आर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम, ऑब्जर्व करे, इफ, अगर, देयर आर एनी चेंज, अगर उसमें कोई भी चेंज आया है, इन द कलर, उसके कलर में, ऑफ द फूड आइटम, अगर फूड आइटम के कलर में कोई भी चेंज आया हो, तो डिड इट टर्न ब्लैक, ब्लू ब्लैक, क्या वो ब्लू ब्लैक कलर में बदल गया, क्या वो उसका कलर ब्लू ब्लैक हो गया। अब जो ब्लू ब्लैक कलर होता है, जो ब्लू ब्लैक कलर होता है, इंडिकेट, वो हमें दिखाता है, वो हमें कहता है, इट कंटेन स्टार्च, कि इसमें स्टार्च शामिल है। रिपीट दिस टेस्ट, इस टेस्ट को दोबारा करें विद अदर फूड आइटम, दूसरे फूड आइटम्स पर, टू फाइंड आउट, मालूम करने के लिए, विच ऑफ दिस कंटेन स्टार्च, की किसमें स्टार्च शामिल है। इंटर ऑल यूर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2, इंटर, दाखिल करे, ऑल यूर ऑब्जर्वेशन, अपनी तमाम ऑब्जर्वेशंस को, इन टेबल 2.2, टेबल 2.2 में। अ डिल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, जो डिल्यूट सोल्यूशन है आयोडीन का, कैन बी प्रिपेयर्ड, वो बन सकता है, बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स, कुछ ड्रॉप्स को मिलाकर, ऑफ टिंट्यूर आयोडीन, टिंट्यूर आयोडीन को मिलाकर, कुछ टिंट्यूर आयोडीन के ड्रॉप्स को मिलाकर, डिल्यूट सोल्यूशन किसका बन सकता है, आयोडीन का बन सकता है। टू अ टेस्ट ट्यूब, किसमें, टेस्ट ट्यूब में, हाफ फिल्ड विद वाटर, किसके साथ, आधे पानी के साथ। तो कॉपर सल्फेट, जो कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, कैन बी प्रिपेयर्ड, वो बन सकता है, बाय डिजॉल्विंग, मिलाकर, मतलब डिजॉल्विंग, घोल कर, मिलाकर, 2 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट, 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को, इन 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर, 100 मिलीलीटर के पानी में। 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा, जो कास्टिक सोडा है, उसके वो 10 ग्राम, डिजॉल्व इन 10 मिलीलीटर ऑफ वाटर, उसको 100, यहाँ पर भी 100 ही था,
100 मिलीलीटर ऑफ वाटर, उसको 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर में डिजॉल्व कर दे और हाँ, मेक्स द रिकॉर्डेड सॉल्यूशन, ऊपर दिए गए जो ऊपर दिया गया सॉल्यूशन है, जो ऊपर दिया गया सॉल्यूशन है ऑफ कास्टिक सोडा, जो कास्टिक सोडा है वो तैयार हो जाएगा। ओके, तो ये सब इनसे ये कुछ सॉल्यूशंस बनते हैं। ओके, टेस्ट फॉर प्रोटीन, किसका टेस्ट? प्रोटीन का टेस्ट। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी, छोटी सी मिकदार ले, ऑफ अ फूड आइटम, फूड आइटम की, फॉर टेस्टिंग, किसके लिए? टेस्ट करने के लिए। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, इफ अगर द फूड, जो खाना, यू वांट टू टेस्ट, जिसका जिसका आप टेस्ट करना चाहते हैं, इज अ सॉलिड, अगर वो सॉलिड है, यू फर्स्ट नीड, आपको पहले ज़रूरत पड़ेगी, टू मेक अ पेस्ट, उसका पेस्ट बना ले, ऑफ इट, मतलब उसका पेस्ट बना ले, और पाउडर इट, या उसे पाउडर बना ले। ग्राइंड और मैश, उसे ग्राइंड करें या मैश करें, पीसे या मैश करे, अ स्मॉल क्वांटिटी, छोटी सी मिकदार में, ऑफ द फूड आइटम, खुराक के आइटम में। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट, इसको ले, इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब, साफ टेस्ट ट्यूब में इसको ले या डाले, एंड और 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और पानी के 10 ड्रॉप्स, पानी के 10 बूंदे, इट टू इट, एंड इसमें डाल दो, एंड और शेक द टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब को शेक करो। फिग 2.2 टेस्टिंग फॉर प्रोटीन, ये किसकी टेस्ट कर रही है? प्रोटीन का। नाउ अब यूजिंग द ड्रॉपर, ड्रॉपर की मदद से, ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन, ऐड 2 ड्रॉप्स, 2 ड्रॉप्स को ऐड करें ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशंस के 2 ड्रॉप्स ऐड करें, एंड 10 ड्रॉप्स, और 10 ड्रॉप्स। नाउ अब यूजिंग द ड्रॉपर, ड्रॉपर की मदद से, ऐड 2 ड्रॉप्स, 2 ड्रॉप्स को ऐड करें, ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट के 2 ड्रॉप्स को ऐड करें, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशंस के 2 ड्रॉप को ऐड करें, एंड और 10 ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा, और कास्टिक सोडा के सॉल्यूशन के 10 ड्रॉप्स को ऐड करें टू द टेस्ट ट्यूब, किसमें? टेस्ट ट्यूब में। फिग 2.2, जैसे जो पहले वाली फिगर में था। शेक वेल, अच्छी तरह शेक करे, एंड लेट द टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब को छोड़ दे, स्टैंड, खड़ा, और उसको खड़ा छोड़ दे, फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ देर के लिए, कुछ मिनट्स के लिए। व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा? डू द contents of the test tube turn violet? डू द कंटेंट, जो डिड द कंटेंट्स, क्या क्या मवाद, ऑफ द टेस्ट ट्यूब, जो टेस्ट ट्यूब में जो मवाद है, टर्न वायलेट, क्या वो वायलेट कलर में बदल गया? अब वायलेट कलर अगर बदल गया तो हाँ, नहीं बदला तो नहीं। अब वायलेट कलर, जो वायलेट कलर है, इंडिकेट, वह हमें कहता है प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, वो प्रोटीन की मौजूदगी की बात बताता है, इन द फूड आइटम, मगर अगर मतलब जो फूड आइटम में प्रोटीन हो, तो वो ही वायलेट कलर हमें इंडिकेट्स करता है। ओके, नाउ अब यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम, अब यू कैन रिपीट, आप दोबारा कर सकते हैं दिस टेस्ट, इस टेस्ट को, ऑन अदर फूड आइटम, दूसरे फूड आइटम्स पर। डू यू नाउ, क्या आप जानते हैं? द नेल्स ऑन योर फिंगर एंड टूज, आपके नाखून, आपके नाखून मतलब आपके उंगलियों के नाखून, और टूज के नाखून, एंड द हेयर, और जो बाल, ऑन योर हेड, जो आपके सिर पर होते हैं, आर प्योर प्रोटीन्स, वो क्या होते हैं? वो खालिश प्रोटीन्स होते हैं, प्योर प्रोटीन्स होते हैं। तो टेबल 2.2, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन सम फूड आइटम, टेबल 2.2, न्यूट्रिएंट प्रेजेंट, जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो इन सम फूड आइटम्स, कुछ फूड आइटम्स में। अगर मतलब मतलब कि
किसी में मतलब न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो तो उसे यस कर दे, अगर नहीं हो तो उसे खाली छोड़ दे। फॉर एग्जांपल जैसे कि फूड आइटम हमारे पास इतने हैं, बहुत सारे फूड आइटम्स हैं, तो इनकी हमें निकालनी है। तो रॉ पोटैटो का जो आ गया है रॉ पोटैटो, यस ये खुद ही लिखा है, रॉ पोटैटो का यस आ गया। स्टार्च में मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है, तो और प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसे ऐसे ही छोड़ दिए। और फैट प्रेजेंट, फैट जो रॉ पोटैटो में फैट भी प्रेजेंट नहीं होता है, ओके, तो इसे इसे भी ऐसे ही छोड़ दे। तो मिल्क में स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसे ऐसे ही छोड़ दे। और प्रोटीन प्रेजेंट होता है, तो इसे यस कर दे, तो यस लिखा है यहाँ पर। और इसे फैट, और जो फैट है फैट प्रेजेंट नहीं होता है मिल्क में, तो इसे ऐसे ही छोड़ दे। तो ग्राउंड नट में जो स्टार्च होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता है, और जो प्रोटीन है वो भी प्रेजेंट नहीं होता है, और जो फैट है उसमें फैट प्रेजेंट होता है। तो अनकुकिड पाउडर राइस में जो है स्टार्च प्रेजेंट होता है, और ये जो है प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है, और फैट भी प्रेजेंट नहीं होता है। और कुकिड राइस जो है, तो कुकिड राइस में भी जो है स्टार्च जो है प्रेजेंट होता है, और प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसे ऐसे ही छोड़ दे। और फैट भी प्रेजेंट नहीं होता है, इसे भी ऐसे ही छोड़ दे। तो कुकिड दाल में जो है स्टार्च प्रेजेंट होता है, तो इसे यस कर दे। और जो प्रोटीन भी होता है इसमें, तो इसे भी यस कर दे। और जो फैट है इसमें फैट्स नहीं होता है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दे। तो अब आ गया अ स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल, किसी भी वेजिटेबल का स्लाइस। तो इसमें इसमें जो है इसमें जो स्टार्च है वो प्रेजेंट होता है, तो इसे यस कर दे। और जो प्रोटीन जो होता है इसे इसमें प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसे ऐसे ही छोड़ दे। और जो फैट है फैट भी प्रेजेंट नहीं होता है, इसे भी ऐसे ही छोड़ दे। तो अब आ गया अ स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट, किसी भी फ्रूट का स्लाइस। तो इसमें जो है इसमें स्टार्च प्रेजेंट होता है, तो इसे यस कर दे। और जो प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, तो इसे भी यस कर दे। और जो फैट्स है फैट प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसे ऐसे ही छोड़ दे। बॉइल्ड एग वाइट प्रोटीन, जो बॉइल्ड एग वाइट प्रोटीन होता है, तो उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं होता है। और जो प्रोटीन भी प्रेजेंट नहीं होता है। और जो फैट है फैट भी प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसमें प्रेजेंट होता क्या, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। टेस्ट फॉर फैट्स का टेस्ट। तो टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी, छोटी सी मिकदार ले फूड आइटम की। रैप इट, उसे रैप कर दे, लिपेट ले इन अ पीस ऑफ पेपर के टुकड़े में। एंड क्रश इट, और उसे मसले। टेक टेक केयर मतलब उसे क्रश कर दे। टेक केयर, इसका ख्याल रखे, दैट द पेपर की कागज डज नॉट टीयर, वो कटना नहीं चाहे, टीयर हो गया कटना। नाउ अब स्ट्रेथन द पेपर को सीधा कर लो। एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, और और एहतियात से ऑब्जर्व करे मतलब देखे। डज इट हैव एनी ऑयली स्पॉट पैच, क्या उस पर कोई भी तेल जैसा स्पॉट पैच है, तेल वाला स्पॉट पैच है। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, पेपर को लाइट पर रखे मतलब लाइट के आगे रखे। आर यू एबल टू सी, क्या आप देखने के काबिल है। द लाइट फेंथली, हल्की सी रोशनी को, क्या आप थ्रो द पैच, उस पैच के थ्रो, क्या आपको थोड़ी थोड़ी सी, क्या आप उस काबिल है कि आपको हल्की सी लाइट दिख रही है। अगर दिख रही है तो मतलब कि उसमें फैट्स मतलब उसमें प्रेजेंट है। अगर नहीं तो उसमें फैट प्रेजेंट नहीं है।
एन ऑयली पैच ऑन पेपर, जो ऑयली पैच है ऑन पेपर, किस पर, कागज पर, शो दैट, वो दिखाता है, द फूड आइटम कंटेन फैट, की खुराक में फैट्स शामिल होता है। द फूड आइटम में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, द फूड आइटम खाने में खाने के आइटम में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, उसमें कभी कभी थोड़ा पानी शामिल हो सकता है। देयरफॉर देयरफॉर लिहाजा, आफ्टर यू हैव रबरिड एन एनी एन आइटम ऑन पेपर, लिहाजा आफ्टर यू हैव रबरिड एन आइटम ऑन पेपर, आर यू हैव रबरिड, आफ्टर यू हैव रबरिड, उसको रगड़ने के बाद, रबरिड करने के बाद, एन आइटम, किसी मतलब उस आइटम को रबरिड करने के बाद, ऑन पेपर, किस पर, कागज पर, लेट द पेपर ड्राई, मतलब जो आप उसको रबरिड कर लेंगे तो उस पेपर को सूखने के लिए छोड़ दे, लेट द पेपर ड्राई, उस पेपर को सूखने के लिए छोड़ दे, फॉर अ वाइल, कुछ देर तक। इफ देयर वर एनी वाटर, अगर उसमें थोड़ा सा भी पानी होगा, दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, जो खाने से आया हो, इट वुड ड्राई, वो ड्राई हो जाएगा, हाँ वो सूख जाएगा, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद। इफ नो ऑयली पैच शोज अप आफ्टर दिस, अगर पेपर को सुखाने के बाद जो ऑयली पैच है वो दिख नहीं रहा हो, द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी स्टार्च, तो इसका मतलब कि फूड आइटम्स में स्टार्च कंटेन नहीं है। ओके, व्हाट डू दीज टेस्ट शो, ये टेस्ट हमें क्या दिखाते हैं? Are fats, protein, and starch present in all the food item that you tested? All fats, protein और fats, क्या फैट, प्रोटीन्स और स्टार्च प्रेजेंट, क्या वो प्रेजेंट है इन ऑल फूड आइटम, तमाम फूड आइटम में, दैट यू टेस्टेड, जिन पर आपने टेस्ट किया था? डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रेंट, क्या फूड आइटम में एक से ज़्यादा फूड आइटम कंटेन शामिल होते हैं? डू यू फाइंड, क्या आपने पाया, एनी फूड आइटम, कोई भी फूड आइटम, दैट डज नॉट कंटेन, जो जिसमें शामिल नहीं होता है, एनी दीज आइटम, इनमें से कोई भी आइटम, इनमें से कोई भी न्यूट्रिएंट, सॉरी यहाँ पर न्यूट्रिएंट है, इनमें से कोई भी न्यूट्रिएंट शामिल नहीं होता है, क्या आपने ऐसा फूड आइटम पाया? We tested food item for 3 nutrients. वी टेस्टेड फूड आइटम, हमने फूड आइटम्स को टेस्ट किया था फॉर 3 न्यूट्रेंट, 3 न्यूट्रिएंट्स के लिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, इन तीनों को हमने फूड आइटम्स पर के लिए टेस्ट किया था। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स, मतलब दूसरे भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लाइक जैसे विटामिन एंड मिनरल्स, तो विटामिन और मिनरल्स आगे, दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम, जो अलग अलग फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स, हमें इन तमाम न्यूट्रिएंट्स की क्यों ज़रूरत है? तो what do various nutrient do for our body? What do various nutrient do for our body? मतलब कह रहा है कि मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड, कार्बोहाइड्रेट में कार्बोहाइड्रेट में बुनियादी तौर पर प्रोवाइड, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है बुनियादी तौर पर हमें देता है
एनर्जी टू आवर बॉडी, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट बुनियादी तौर पर हमारे बॉडी को एनर्जी देता है। फैट आल्सो गिव अस एनर्जी, फैट भी हमें एनर्जी देती है। इन फैक्ट हकीकत में फैट गिव मच मोर एनर्जी, फैट मतलब इससे कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी देती है एज कम्पेयर्ड टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एज कम्पेयर्ड जैसे कंपेयर्ड किया गया है टू द सेम अमाउंट एक ही जैसी अमाउंट में ऑफ कार्बोहाइड्रेट के। फूड कंटेनिंग फैट्स and carbohydrate are also called energy giving us। फूड कंटेनिंग फैट्स, जिस खाने में फैट जो है कंटेन होता है, एंड कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट कंटेन होता है, आर आल्सो कॉल्ड, उसे एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं। फिग 2.3 फिग 2.4, जो फिग 2.3 और 2.4 है वो क्या है, वो एनर्जी गिविंग फूड है। तो ये आ गया फिग 2.3 सम सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो ये कार्बोहाइड्रेट के आगे तो ये गन्ने आ गए, तो ये आ गए स्वीट पोटैटो, तो ये पोटैटो, तो इधर फ्रूट्स और ये दालें आ गई। ओके, तो ये आ गया फिग 2.4 सम सोर्सेस ऑफ फैट्स, प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स। तो जो ये जो है ये आ गया प्लांट सोर्स। तो ये ऑयल्स ये ऑयल्स मस्टर्ड ऑयल, तो ये कोकोनट ऑयल, तो ये बादाम शदाम, तो ये सब क्या है, इनमें सब क्या होता है, इनमें फैट कंटेन होता है। ओके, फैट प्रेजेंट होता है। तो ये आगे प्लांट सोर्स, मतलब ये भी फैट से है। प्लांट सोर्स आगे जिससे एग में जो है फैट कंटेन होता है, फिश, और ये मीट वीट आ गया, तो और ये घी और ये दूध और ये बटर और ये कर्ड। ओके, प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर आवर बॉडी। प्रोटीन आर नीडेड, प्रोटीन की ज़रूरत होती है फॉर द ग्रोथ, बढ़ने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, एंड रिपेयर आवर बॉडी, और हमारे बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स आर ऑफ्टन, फूड कंटेनिंग प्रोटीन, खाने में प्रोटीन कंटेन होता है, एंड ऑफ्टन, और अक्सर कॉल्ड, और उसे अक्सर कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड। फिग 2.5, जो फिग 2.5 है, मतलब जो फूड आइटम फिग 2.5 में है वो बॉडी बिल्डिंग फूड है। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। विटामिन्स आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर eyes, bones, teeth and gums healthy। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज, विटामिन हमारी मदद करता है, विटामिन हमारी बॉडी की बीमारियों से बचाने में मदद करता है। विटामिन आल्सो हेल्प, विटामिन इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन आल्सो हेल्प, विटामिन ये भी हेल्प करता है। विटामिन आल्सो हेल्प, विटामिन्स ये भी मदद करता है इन कीपिंग आवर आइज, हमारे आँखों को, बोन्स, टीथ एंड गम्स को हेल्दी रखना, विटामिन्स ही हमारी मदद करता है। ओके, तो फिग 2.5 जो है सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, ये कुछ प्रोटीन, सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है ए, और प्लांट सोर्स बी, और एनिमल सोर्स भी बी। Vitamins are of different kinds known by different names। Vitamins are of different kinds। विटामिन अलग अलग किस्म के होते हैं, known by different names, जो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। Some of these are, उनमें से कुछ विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो ये सब कुछ विटामिन आ गए। देयर इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन, जो कह रहा है कि विटामिन जो है, विटामिन का ग्रुप भी होता है, कॉल्ड, जिसे कहा जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, उसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटी। आवर बॉडी नीड्स, हमारे बॉडी को जरूरत है, ऑल टाइप ऑफ विटामिन, हर किस्म के विटामिन्स की,
ऑफ इन स्मॉल क्वांटिटी, छोटी सी मिकदार में। विटामिन्स विटामिन कीप आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। विटामिन ए जो है कीप्स आवर स्किन, वो हमारी स्किन को रखता है, एंड आंखों को रखता है। मतलब जो विटामिन ए है वो हमारी स्किन और आंखों को हेल्दी रखता है। विटामिन सी हेल्प बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीज। विटामिन सी हमारी बॉडी की मदद करता है लड़ने में अगेंस्ट मेनी डिजीज, बहुत सारी बीमारियों से। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी, विटामिन डी हमारी बॉडी की मदद करता है टू यूज कैल्शियम को इस्तेमाल करने के लिए, फॉर बोन्स हड्डियों के लिए, एंड टीथ और दांतों के लिए। फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन इन फिग 2.6 to 2.9। फूड्स आर रिच इन डिफरेंट विटामिन, जो खाने विटामिन, जिन खानों में विटामिन ज़्यादा होता है, आर शोवन इन फिग 2.6, वो फिग 2.6 में दिखाए गए। मतलब कि जिन खानों में अलग अलग विटामिन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो फिग 2.6 से लेकर 2.9 तक दिए गए हैं। तो ये है फिगर 2.6, सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, कुछ सोर्सेज विटामिन ए के। तो ये मिल्क आ गया, और ये फिश ऑयल, और ये कैरोट, और ये सब मैंगो। तो ये आ गया फिगर 2.7, सम सोर्सेज ऑफ विटामिन बी, विटामिन बी के सोर्सेज, कुछ विटामिन बी के सोर्सेज। तो ये इधर पर वीट आ गई, तो ये इधर पर चावल, तो ये इधर पर मीट, और ये राइस। फिग 2.8, तो ये फिगर 2.8 आ गई, सम सोर्सेज ऑफ विटामिन सी, कुछ सोर्सेज विटामिन सी के। तो ये क्या गए, ये सब जो है विटामिन सी जो है वो वेजिटेबल्स में रहता है। तो ये आ गया टमाटो, और ये लीमन, ये स्पाइसेस, चिल्ली, और ये गावा वगैरह, और ये ऑरेंज। ओके, minerals are needed by our body in small amount. Minerals are needed by our body. बॉडी की ज़रूरत, मतलब मिनरल्स आर नीडेड, मिनरल्स की ज़रूरत होती है बाय आवर बॉडी, हमारी बॉडी को मिनरल्स की ज़रूरत होती है इन स्मॉल अमाउंट, छोटी सी मिकदार में। ईच वन इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ। ईच वन मतलब हर एक मिनरल, इज़ एसेंशियल वो ज़रूरी है, मतलब फॉर प्रॉपर ग्रोथ, वो प्रॉपर ऑफ बॉडी, वो हमारी बॉडी को बढ़ाने का ज़रूरी, मतलब हर एक के लिए ये जो मिनरल है ये हर एक के लिए ज़रूरी है। ईच वन हर एक, इज़ एसेंशियल हर एक के लिए ज़रूरी है, फॉर प्रॉपर ग्रोथ सही बढ़ना, मतलब वो सही प्रॉपर ग्रोथ करते हैं और बॉडी की, एंड और टू मेंटेन गुड हेल्थ, और गुड हेल्थ को मेंटेन रखने की। ओके, some sources of different minerals are shown in fig 2.10। कुछ sources of different mineral, अलग अलग minerals के are shown, वो दिखाए गए हैं in fig 2.10, fig 2.10 में। तो यागी fig 2.9, some sources of vitamin D, तो ये कुछ sources विटामिन डी की आ गई। तो ये मिल्क, बटर, मीट, तो एग और फिश। तो विटामिन फिगर 2.10, तो ये आ गई फिगर 2.10, इसको हम बाद में पढ़ते हैं। मोस्ट फूड आइटम यूजुअली हैव
मोर देन वन न्यूट्रिएंट। अक्सर फूड आइटम में, मोस्ट फूड आइटम मतलब अक्सर खानों में, फूड आइटम्स में यूजुअली आमतौर पर हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स, मतलब उसमें एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं किसी फूड आइटम में। यू मे हैव नोटिस दैट, आपने नोटिस किया था, मतलब आपने नोटिस किया होगा, वाइल रिकॉर्डिंग करने के दौरान, यूर ऑब्जर्वेशंस, आपकी ऑब्जर्वेशंस को, इन टेबल 2.2 में, मतलब जो आपने ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्डिंग किए थे उसके दौरान आपने कुछ नोटिस किया होगा। हाउ एवर इन अ गिवन रॉ मटीरियल, हाउ एवर यहाँ तक कि इन अ गिवन रॉ मटीरियल, दिए गए रॉ मटीरियल, वन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट, एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट, एक खास न्यूट्रिएंट, may be present in much larger quantity than in others, मतलब वन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट, एक खास न्यूट्रिएंट, में बी प्रेजेंट, वो प्रेजेंट हो सकता है, इन मच लार्ज क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा मिकदार में, देन इन अदर्स, दूसरों से, मतलब जो दूसरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनसे ज़्यादा उनसे ज़्यादा ये जो है ये प्रेजेंट हो सकता है, पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट मतलब खास न्यूट्रिएंट। फॉर एग्जांपल, जैसे कि राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट, राइस के पास जो है राइस जो है वो राइस में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं, देन अदर न्यूट्रिएंट्स, दूसरे न्यूट्रिएंट्स से। दस इस तरह we say that rice is a carbohydrate rich, thus इस तरह we say हमने कहा, that rice की चावल, is a carbohydrate rich कि चावल में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है। sources of food, वो क्या है, sources of food है, खाने का जरिया है। beside these nutrients, इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा, आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर एंड वाटर, हमारे बॉडी को इन इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा, मतलब ये जो ऊपर न्यूट्रिएंट्स थे, इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा आवर बॉडी नीड्स, हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है डाइटरी फाइबर, किसकी, डाइटरी फाइबर की, एंड वाटर और पानी की। डाइटरी फाइबर आर ऑल्सो नाउन एज रफेज, डाइटरी फाइबर जो है वो रफेज के नाम से भी जाने जाते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड, रफेज इज मेनली प्रोवाइड, रफेज जो है वो मेनली प्रोवाइड होता है बाय प्लांट प्रोडक्ट के जरिए, इन आवर फूड, हमारे खाने में। होल ग्रेन्स प्रोवाइड whole grains and pulses, potatoes, fresh fruits and vegetables are main sources of roughage। होल ग्रेन्स मतलब तमाम ग्रेन्स, तमाम अनाज, एंड पल्सेज, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और सब्जियां, आर मेन सोर्सेज, वो मेन सोर्सेज है ऑफ रफेज, किसके, रफेज के वो मेन सोर्सेज है। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी, रफेज डज नॉट प्रोवाइड, रफेज प्रोवाइड नहीं करता है एनी न्यूट्रिएंट, कोई भी न्यूट्रिएंट, टू आवर बॉडी, हमारे बॉडी को। बट लेकिन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू इट्स बुल्क, मतलब लेकिन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट, लेकिन एक एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड, हमारे खाने में एक एसेंशियल कंपोनेंट है, मतलब कि एसेंशियल कंपोनेंट जो है ऑफ आवर फूड हमारे खाने में, एंड और एड टू इट्स बुल्क,
और ये जो है, ये जो एसेंशियल कंपोनेंट है, ये जो ज़रूरी कंपोनेंट है, ये हमारे तादाद मतलब ये इसमें बहुत ज़्यादा तादाद जो है इजाफा करती है। दिस हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड टू अनडाइजेस्टेड फूड। दिस हेल्प ये मदद करता है आवर बॉडी हमारी बॉडी को टू गेट रिड छुटकारा पाने से ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड को छुटकारा पाने से यह हमारी मदद करता है। ओके, वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। वाटर हमारी मदद करता है, वाटर हमारी बॉडी को मदद करता है टू एब्जॉर्ब जज़ब करने में, एब्जॉर्ब करने में न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम फूड खाने से। It also help in throwing out some wastes from body as urine and sweat. It also help, ये जो पानी और भी मदद करता है इन थ्रोइंग आउट, मतलब पानी जो है वो फेंकने में भी मदद करता है। सम वेस्ट, कुछ वेस्ट्स को निकालने में भी मदद करता है। फ्रॉम बॉडी से, एज यूरिन जैसे कि यूरिन एंड स्वेट और पसीना। नॉर्मली आमतौर पर वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स। अक्सर मतलब नॉर्मली अक्सर ज़्यादातर वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर, हम जो है वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर, हम पानी को ज़्यादातर मतलब जो हम पानी को अक्सर लेते हैं दैट आवर बॉडी नीड्स, जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। तो फ्रॉम द लिक्विड, किससे? लिक्विड से। दैट वी ड्रिंक फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक, लिक्विड से वी ड्रिंक जिसको हम पीते हैं। मतलब कि वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर, हम अक्सर पानी को पीते हैं, मतलब पीते हैं दैट आवर बॉडी नीड्स, जो हमारी बॉडी की ज़रूरत होती है। जिस फ्रॉम द लिक्विड, किससे? लिक्विड से। वी ड्रिंक जिसको हम पीते हैं। सच है जैसे कि हम किसको पीते हैं? वाटर, पानी को, मिल्क एंड टी, मिल्क और टी को भी। इन एडिशन, इसके अलावा वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड। वी ऐड वाटर, हम पानी को ऐड करते हैं। टू मोस्ट कुक्ड फूड, हम अक्सर पानी को ऐड करते हैं खाना पकाने के लिए। लेट्स सी इफ देयर is any other sources which provides water to our body. Let's see, चलो देखते हैं if there is any other source, अगर कोई भी ऐसा दूसरा सोर्स है which provide, जो प्रोवाइड करता है वाटर, जो प्रोवाइड वाटर करता है to our body, हमारी बॉडी को। तो हम इसको नीचे पढ़ते हैं। एक्टिविटी 3, टेक अ टमाटो और अ फ्रूट लाइक लीमन। टेक अ टमाटो, एक टमाटो ले, और अ फ्रूट, या एक फ्रूट ले, लाइक लीमन, किसकी तरह? लीमन की तरह, नींबू की तरह। कट इट इनटू स्मॉल पीसेस, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दे। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। डू योर हैंड्स, क्या आपके हाथ, गेट वेट, क्या आपके हाथ गीले हो गए, वाइल डूइंग सो, इसे करते हुए। मतलब कि आप जो टमाटो या लीमन जैसे फ्रूट को काट रहे थे, उस वक्त क्या आपके जो हैंड्स है वो गीले हो गए? केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट। केयरफुली, ध्यान से, ऑब्जर्व, ध्यान से देखे, ऑब्जर्व करे, वेन एवर, जब भी, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जब भी सब्जियां या फल, आर बीइंग कट, जब भी सब्जियों और फलों को काटा जाता है, पीलिड किया जाता है, मतलब उनका छिलका निकाला जाता है, ग्रेटेड या उनको ग्रेटेड किया जाता है, और मैशिड या उनको मैशिड किया जाता है एट योर होम, आपके घर पर। तो आप उसे ध्यान से देखें। Do you find any fresh vegetable or fruit that do not contain some amount of water? Do you find,
क्या आपको कुछ पता है? क्या आपने कभी पाया है एनी फ्रेश वेजिटेबल, कोई भी फ्रेश वेजिटेबल्स को और फ्रूट्स या फ्रूट्स को, फलों को, दैट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर, जिसमें जिसमें शामिल नहीं होता है सम अमाउंट ऑफ वाटर, कुछ पानी की मिकदार। मतलब क्या आपने अभी ऐसा कभी देखा है? क्या आपने ऐसा फ्रेश वेजिटेबल या फ्रूट देखा है जिसमें पानी ना हो, पानी की थोड़ी सी भी मिकदार ना हो? We see that many food materials themselves contain water. हमने देखा that many food materials कि बहुत सारे जो फूड मटेरियल्स है themselves contain water, वो खुद पानी को शामिल रखते हैं। मतलब उनमें वो उनमें खुद ब खुद पानी शामिल होता है। टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक, आवर बॉडी नीड्स, हमारी बॉडी की ज़रूरियात, आर मेट बाय दिस वाटर, वो इस पानी से खत्म हो जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा, वी ऑल्सो एड वाटर वाइल कुकिंग मेनी फूड आइटम। वी ऑल्सो एड वाटर, हम इसके अलावा हम पानी को फूड आइटम को पकाते समय ऐड करते हैं। तो बैलेंस डाइट, मुतवाजिन गज़ा, द फूड, खाना, वी नॉर्मली ईट, जिसको हम आम तौर पर खाते हैं, मतलब कभी कभी खाते हैं, इन द डे, मतलब दिन के कुछ हिस्सों में खाते हैं, मतलब दिन के कुछ लम्हों में खाते हैं, इज अवर डाइट, वो हमारी क्या होती है? डाइट होती है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ फूड हेल्थ, फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ फूड हेल्थ, फॉर ग्रोथ मतलब वो बढ़ने के लिए ठीक होता है, मतलब फॉर ग्रोथ उससे हम बढ़ते हैं, फॉर ग्रोथ बढ़ने के लिए, एंड मेंटेन ऑफ फूड गुड हेल्थ, और देखभाल करने के लिए, मतलब और गुड हेल्थ को सही रखने के लिए, गुड हेल्थ मतलब जो आपकी गुड हेल्थ बनेगी, मतलब इससे, इस डाइट से जो है आपकी सही हेल्थ बनेगी। ओके, our diets should have all the nutrients that our body needs. our diet, हमारी डाइट में, should have all the nutrients, उसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, that our body needs, जिसकी हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है, in right quantity, मतलब सही मिकदार में, not too much, मतलब बहुत ऑफ वन, मतलब एक बार बहुत ज़्यादा नहीं, एंड और नॉट टू लिटल, और बहुत कम नहीं, ऑफ द अदर्स, दूसरों से। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन, जो डाइट होता है उसमें जो है अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज, उसमें सही मिकदार, मतलब रफेज की सही मिकदार शामिल होनी चाहिए, एंड वाटर, और पानी की। सच अ डाइट, जैसे एक डाइट इज कॉल्ड, जैसे कि डाइट को कहा जाता है अ बैलेंस डाइट, मतलब कि डाइट जो होती है उसको बैलेंस डाइट भी कहा जाता है। डू यू थिंक दैट पीपुल ऑफ ऑल एजेस, डू यू थिंक, क्या आपने कभी सोचा, दैट ऑल पीपुल की तमाम, ऑल ऑफ पीपुल एजेस की तमाम एजेस के लोग नीड द सेम टाइप ऑफ फूड, उनको नीड द सेम, उनको ज़रूरत होती है टाइप ऑफ फूड, नीड द सेम टाइप ऑफ फूड, उनको एक ही किस्म की कहाँ पर थे हम? हाँ, नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट, उनको एक ही किस्म के डाइट की ज़रूरत होती है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा? डू यू ऑल्सो थिंक दैट, क्या आपने कभी इसके बारे में भी सोचा, क्या आपको इसके बारे में भी पता है? वट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट, वट वी नीड, हमें क्या ज़रूरत है, फॉर अ बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट के लिए, वुड डिपेंड, क्या वो डिपेंड करता है, ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क पर, क्या वो फिजिकल वर्क की मिकदार पर डिपेंड करता है, फिजिकल वर्क के अमाउंट पर डिपेंड करता है, दैट वी डू, जिसको हम करते हैं, मतलब जो हम
फिजिकल वर्क करते हैं, जो हम जिस्मानी काम करते हैं, तो जिस्मानी काम जो है क्या वो डिपेंड है। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वट एवर यू, एक चार्ट बनाइए, वट एवर यू ईट, कि आप क्या खाते हैं उसका एक चार्ट बनाइए। ओवर अ पीरियड ऑफ वीक, मतलब एक साल के एक हफ्ते में, सॉरी एक हफ्ते में आप एक चार्ट बनाए कि आप क्या खाते हैं। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स, चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स, चाहे कि चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स, तमाम चेक वेदर, चेक करे, ऑल द न्यूट्रिएंट्स, तमाम न्यूट्रिएंट्स को, मेंटेन्ड आर प्रेजेंट, मेंटेन मतलब बरकरार रखते हैं, और प्रेजेंट वो और मेंटेन बरकरार रखते हैं और प्रेजेंट होते हैं इन वन, किसमें, एक या इन वन, और एक या द फूड आइटम, जो एक या द फूड आइटम, द अदर फूड आइटम, एक या दूसरे फूड आइटम में, बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो, कहाँ पर थे हम, हाँ, बीइंग ईटन विद इन, जो बीइंग ईटन विद इन डे, जो एक दिन में खाया जाता है, और सो या ऐसे ही। पल्सेस, ग्राउंड नट, सोयाबीन, स्प्रूट सीड, मतलब ये मूंगा, बंगाल ग्राम स्प्रूट सीड होता है, तो ये फर्मेंटेड फ्रूट्स एंड पल्सेस, मतलब फर्मेंटेड फ्रूट हो गए ये, यहाँ तक साउथ इंडियन फूड सच एज इडली, अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर्स, तो मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड pulses, banana, spinach, sattu, jaggery available, jaggery हो गया गुड़, available vegetable and other such food provide many nutrient, तो ये जो कुछ फूड है, ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को हमें प्रोवाइड करता है। Therefore, लिहाजा, one can eat a balanced diet without using expensive food material. One can eat, एक खा सकता है, मतलब एक आदमी खा सकता है, a balanced diet, बैलेंस डाइट को, without using expensive food material, बिना महंगे फूड मटेरियल के इस्तेमाल से। तो eating the right eating the right kind of food is not enough. eating the right kind of food मतलब खाएं the right kind of food, एक सही किस्म का खाना, is not enough, क्या वो काफ़ी नहीं है एक सही किस्म का खाना। इट शुड आल्सो बी कुकड प्रॉपरली, इसको जो है इसको इट शुड आल्सो बी कुकड प्रॉपरली, इसको प्रॉपरली सही ढंग से भी कुकड, ये तो वन कैन नाउ, सॉरी यहाँ पर थे हम, इट शुड आल्सो बी कुकड प्रॉपरली, ये जो है ये कुकड प्रॉपरली भी होना चाहिए, सो दैट, इसलिए, इट्स न्यूट्रिएंट्स, ये कुकड भी सही होना चाहिए, सो दैट, इसलिए, इट्स न्यूट्रिएंट आर नॉट लॉस, इसलिए कि इसके न्यूट्रिएंट्स क्या हो, लॉस नहीं है। आर यू अवेयर, क्या आप आगाह हो गए हैं, क्या आपको पता लग गया, दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट, कि कुछ न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग, पकाते समय वो लॉस हो जाते हैं, बस प्रोसेस ऑफ कुकिंग के प्रोसेस में वो क्या हो जाते हैं, वो जो मिनरल्स होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, क्या आप इससे आगाह हो गए हैं। एंड प्रिपरेशंस, और तैयारियों के समय, if the vegetables and fruits are washed after cutting or peeling them, if the if the vegetables, अगर सब्जियां and fruits और फल are washed after cutting, वो धोए जाए after cutting, काटने के बाद, and peeling, और उनके छिलके, और peeling them, और उनके छिलके निकालने के बाद,
इट में रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन, इसका रिजल्ट निकल सकता है इन द लॉस ऑफ सम विटामिन, मतलब इसके कुछ विटामिन जो है वो लॉस हो सकते हैं। द पील ऑफ मैन the peel of many vegetables and fruits contain vitamin and minerals. द पील ऑफ मैनी वेजिटेबल्स, जो सब्जियों के बहुत सारे सब्जियों के छिलके एंड फ्रूट्स और फलों के छिलके कंटेन विटामिन, उनमें विटामिन शामिल होता है और मिनरल्स शामिल होते हैं। सिमिलरली आमतौर पर मतलब सिमिलरली ऐसे ही रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस and pulses may remove some vitamins and minerals present in them. रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस, मतलब राइस को दोबारा धोने के बाद एंड पल्सेस और पल्सेस को मे रिमूव सम विटामिन्स, उसमें कुछ विटामिन्स रिमूव हो सकते हैं एंड मिनरल्स और मिनरल्स प्रेजेंट इन दैम, जो इसमें प्रेजेंट थे। एग्जाम्पल जैसे टू मच वॉशिंग ऑफ टमाटो, बहुत ज़्यादा टमाटो को धोना, मतलब आप अगर टमाटो को बहुत ज़्यादा धोएंगे कैन लीड ऑफ लॉस ऑफ विटामिन, मतलब उसमें विटामिन सी जो है वो लॉस हो सकता है। एंड एज विटामिन सी इन वाटर, जैसे कि विटामिन सी जो होता है पानी में स्लोबल हो जाता है, मतलब घुल मिक्स हो जाता है एंड गेट्स डिजॉल्व इजली, और आसानी से डिजॉल्व हो जाता है किसमें, पानी में। तो we all know that cooking improves the taste of food and makes it easier to digest. हम सब जानते हैं कि खाना पकाने से खाने का जायका बेहतर होता है और इसे हजम करना आसान होता है। ओके, एट द सेम टाइम, उसी वक्त कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन डिजीज। कुकिंग का भी रिजल्ट निकलता है, कुकिंग की भी वजह निकल सकती है इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट, कुछ बाज न्यूट्रिएंट की लॉस। मेनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल amount of minerals are lost if excess water is used during cooking and is then thrown away. Many useful proteins, मतलब बहुत मुफीद प्रोटीन और कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल्स, और काफ़ी मिकदार ऑफ मिनरल्स की और लॉस्ट, वो क्या हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। इफ एक्सेस वाटर, कब लॉस हो जाते हैं, अगर ज़्यादा पानी इज यूज्ड, इस्तेमाल हो, ड्यूरिंग कुकिंग, पकाते समय, एंड और इज देन थ्रोन अवे, और उसे फेंक दिया जाए। ओके, विटामिन सी गेट इजिली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग ड्यूरिंग कुकिंग। विटामिन सी गेट्स इजिली डिस्ट्रॉयड, विटामिन सी जो है वो आसानी से तबाह हो जाता है बाय हीटिंग, गर्म करने के जरिए, ड्यूरिंग कुकिंग मतलब पकाते समय, गरम, जब हम किसी खाने को जो है गरम करते हैं, पकाते समय जब हम किसी खाने को गरम करते हैं तो उस फूड में अगर विटामिन सी होगा तो वो विटामिन सी आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके, वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट? वुड इट नॉट बी सेंसिबल, क्या ये अक्लमंदी नहीं होगी, टू इंक्लूड, शामिल करना, सम फ्रूट्स, कुछ फलों को, एंड रॉ वेजिटेबल्स, और कुछ कच्ची सब्जियों को, इन आवर डाइट, हमारी डाइट में। अ मैन थॉट दैट फैट वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट, मतलब एक आदमी सोचता है
दैट फैट्स की फैट्स वुड बी द बेस्ट फैट, ये कि फैट्स जो है वो सही खाना है, बेस्ट फूड है टू ईट, मतलब सही खुराक है, बेस्ट फूड है टू ईट, खाने के लिए। ऑल द टाइम, तमाम वक्त। कटोरी ऑफ फैट, एक फैट की कटोरी विल गिव मच मोर एनर्जी, वो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देती है, देन अ कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, किससे ज़्यादा, कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा। रिच फूड जो कार्बोहाइड्रेट मतलब फूड में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो, उसकी कटोरी जो है वो जो है वो उससे ज़्यादा कौन सी हमें ताकत देता है, उससे ज़्यादा हमें देता है ताकत कटोरी ऑफ फैट। ओके, इज नॉट इट, क्या ऐसा नहीं है? सो इसलिए द मैन ईट सॉरी एट नथिंग, जो आदमी, इसलिए आदमी, द मैन एट नथिंग, आदमी कुछ नहीं खाता है, बट लेकिन फूड रिच इन फैट, लेकिन जो फूड है वो किस में जा, फूड रिच इन फैट, लेकिन जो खाना है रिच इन फैट, मतलब जो खाने में फैट ज़्यादा होता है वो खाता है। फ्राइड फूड मतलब क्या, फ्राइड फूड लाइक जैसे समोसा एंड पूरी, मलाई, रबड़ी एंड पीड़ा, ये सब खाता है। ओके, डू यू थिंक ही वॉज राइट, क्या आपने सोचा कि वो सही है? नो, नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, बेशक बिल्कुल नहीं। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस, ये हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, टू ईट, खाने के लिए, टू मच ऑफ फैट रिच फूड, मतलब जिस खाने में फैट ज़्यादा हो उसको ज़्यादा खाना हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। एंड और वी में एंड, और हम एंड हो सकते हैं, और हम मर सकते हैं, डाई हो सकते हैं, अप सफरिंग, इसकी तकलीफ की वजह से, फ्रॉम अ कंडीशन, तकलीफ की हालत की वजह से, कॉल्ड ओबेसिटी, जिसे ओबेसिटी कहा जाता है। ओबेसिटी हो गया मोटापा, जिसे मोटापा कहा जाता है। मोर टू नाउ, मजीद जाने, मिड डे मील प्रोग्राम, मिड डे मील प्रोग्राम, द मिड डे मील सॉरी द मिड डे मील प्रोग्राम, मिड डे मील प्रोग्राम जो है इज आल्सो कॉल्ड स्कूल लंच, उसे स्कूल लंच भी कहा जाता है, और या स्कूल मील प्रोग्राम, या स्कूल मील प्रोग्राम भी कहा जाता है। द एम ऑफ दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का मकसद, इज टू प्रोवाइड, इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि वो फराहम करे, सच मील, कुछ खाने को, विल ओवरकम द कि ओवरकम आए, डेफिशिएंसी इन देयर डाइट्स एट होम, कि जो एट होम इन चिल्ड्रन, कि जो बच्चों के घर में जो खाने की कमी होती है, उस कमी को दूर किया जा सके, किसके जरिए, मिड डे मील प्रोग्राम के जरिए। ओके, इन रूरल एरियाज, पहाड़ी इलाकों में, मेनी चिल्ड्रन कम टू स्कूल पार्टली हंग्री, बहुत सारे बच्चे स्कूल आते हैं पार्टली हंग्री, मतलब बहुत सारे बच्चे जुज़वी तौर पर भूखे स्कूल आते हैं, और यहाँ इवन विद एन इवन विद एन इम्पटी स्टोमच, या अपने इम्पटी स्टोमच के साथ स्कूल आते हैं। मिड डे मील इज़ यूज़फुल, मिड डे मील जो है, MDM जो है वो यूज़फुल है, मुफीद है, इन द प्रॉपर ग्रोथ, मुनासब नशो नुमा में, एंड डेवलप्ड आफ्टर चिल्ड्रन। ओके, तो डेफिशिएंसी डिजीज, अब जो होता है डेफिशिएंसी डिजीज क्या होता है, जो डेफिशिएंसी जो हो गया, डेफिशिएंसी हो गया कमी, डिजीज होगी बीमारी, तो कमी किसकी, मतलब किसी की कमी, किसी चीज़ की कमी, किस चीज़ की, मतलब मिनरल्स की कमी, विटामिन्स की कमी, प्रोटीन्स की कमी। ओके, तो इन चीज़ों की कमी की वजह से जो बीमारी होती है, तो उसी डिजीज को कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। तो डेफिशिएंसी डिजीज आपको पता लगा, नीचे पढ़ते हैं। ए पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट, ए पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट, एक आदमी मे बी गेटिंग लेता है, इनफ फूड काफ़ी खाना, काफ़ी खुराक, काफ़ी फूड, टू ईट खाने के लिए, बट लेकिन समटाइम्स कभी कभी, द फूड मे नॉट कंटेन, कभी कभी खाने में शामिल नहीं होता है, कभी कभी खाने में शामिल नहीं हो सकता है, अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, एक खास न्यूट्रिएंट। ओके, इफ द कंटिन्यूस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर ऐसा ही बहुत वक्त तक चलता रहा, द पर्सन में बी सफ़र, जो आदमी है वो फिर अगर ऐसा ही बहुत देर तक चलता रहा, मतलब क्या क्या देर तक चलता रहा, कि जो फूड है वो, कि जो अगर एक आदमी एक ही खाना लेता है हर वक्त, ओके,
काफ़ी खाना लेता है, ओके, तो लेकिन जो सम टाइम कभी कभी जो है वो कभी कभी जो खाने में जो है काफ़ी मतलब काफ़ी न्यूट्रिएंट जो है वो मतलब खास न्यूट्रिएंट जो है वो कंटेन नहीं होते हैं, मतलब शामिल नहीं होते हैं। इसी की वजह से अगर ऐसा बहुत देर तक चलता रहा तो द पर्सन मे सफ़र फ्रॉम दिस डिफिशेंसी। तो जो आदमी है वो शिकार बन सकता है फ्रॉम इट्स डिफिशेंसी, इस बीमारी से, इस डेफिशिएंसी से, इस कमी से। ओके, तो डेफिशिएंसी क्या हो गया? डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट। कमी, किसकी कमी? एक या बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट की कमी, एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की कमी कैन कॉज डिजीज, उसकी वजह क्या बन सकती है? बीमारी और डिजोर्डर्स इन अवर बॉडी, या हमारे बॉडी में डिजोर्डर्स। तो और हाँ, ओके, तो डिजीज दैट अक्यूर ड्यू टू द लेक ऑफ न्यूट्रिएंट, जो बीमारी जो है, कौन सी बीमारी? डिजीज, बीमारी दैट अक्यूर, जो वाक़ा हो ड्यू टू द लेक ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से, मतलब ओवर अ लॉन्ग पीरियड, बहुत देर तक, बहुत अरसे तक, आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज, उसे डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। ओके, तो इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, इफ अ पर्सन, अगर एक आदमी डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन, अगर एक आदमी काफ़ी खाना नहीं लेता है, तो ए पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड, सॉरी, इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन, अगर एक आदमी काफ़ी प्रोटीन नहीं लेता है, हिज या हर, उसके या उसकी खाने में, फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि बहुत वक्त तक, बहुत अरसे तक, ही शी, वो या वो लड़की, इज लाइकली टू हैव स्टंटेड ग्रोथ, वो या वो लड़की की जो है वो ग्रोथ, उसकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। ओके, रुक सकती है, ओके, रुक जाएगी। और सेवलिंग ऑफ फेस, और सेवलिंग ऑफ फेस, मुंह की सूजन, चेहरे की सूजन, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, बालों की मतलब बालों की रंगत, स्किन डिजीज हो सकता है, और डायरिया। ओके, if the diet is deficiency in both carbohydrate and proteins for a long period of time, if a diet अगर एक डाइट इज डेफिशिएंसी इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, अगर एक डाइट में जो है कार्ब, दोनों की मतलब कार्बोहाइड्रेट की भी और प्रोटीन की भी कमी हो, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, वक्त के बहुत टाइम तक, मतलब बहुत अरसे तक कमी हो, द ग्राउथ में स्टॉप कंप्लीटली, जो ग्राउथ है वो आसानी से, वो मतलब बिल्कुल कंप्लीटली वो स्टॉप हो सकती है, रुक सकती है। सच ए पर्सन बिकम वेरी लीन, जैसे, और क्या हो सकता है, और एक आदमी जो है, और एक आदमी क्या हो सकता है, और एक आदमी बिकम लीन, और एक आदमी दुबला हो सकता है। ओके, एंड थिन, और पतला हो सकता है, एज सो वीक, और एंड सो वीक, और बहुत, एंड सो वीक, और बहुत कमजोर हो सकता है, दैट, लेकिन कमजोर हो सकता है, दैट ही या शी, वो या वो लड़की, मे नॉट इवन बी एबल टू मूव और स्टैंड, वो या वो लड़की जो है वो कमज़ोर हो सकती है, और जो है वो उस काबिल, और वो हिलने या खड़ा होने के काबिल नहीं हो सकता या नहीं हो सकती है। ओके, डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स, वो अलग अलग विटामिन और मिनरल्स की कमी, मे ऑल्सो रिजल्ट, उसका भी रिजल्ट निकल सकता है, इन सर्टेन डिजीज, उसकी भी बाज बीमारियां की वजह निकल सकती है, और डिजॉर्डर्स की बीमारी। सम ऑफ दीज आर मेंशनड इन टेबल 2.3, उनमें से कुछ मेंशनड किए गए हैं
टेबल 2.3 में। तो टेबल 2.3 को पढ़ते हैं। तो टेबल 2.3, सम डिजीजेस, कुछ डिजीजिया या डिसऑर्डर्स कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। किसकी बीमारी? कुछ बीमारियां या डिसऑर्डर्स काजिंग बाय, किसकी वजह से? डेफिशिएंसी, कमी की वजह से, ऑफ विटामिन की, एंड मिनरल, और मिनरल्स की। तो विटामिन या मिनरल्स। तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी डिजीज क्या है? तो डेफिशिएंसी डिजीज या डिसऑर्डर्स क्या है? लॉस ऑफ विजन हो सकता है। और इसकी सिम्टम्स क्या है? अलामत क्या है इसकी? पुअर विजन, मतलब बहुत कम दिखाई देगा आपको। लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, मतलब रात में जो है बहुत कम दिखाई देगा आपको बहुत कम दिखाएगी। लॉस ऑफ विजन मतलब आपको कम दिखाई देगा। समटाइम्स, कभी कभी, कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी जो है, कभी कभी पूरा जो है, किसी को पूरा ही देखने नहीं आता है, मतलब कोई जो है कभी कुछ भी नहीं देख पाता है। तो ये विटामिन ए की अलामत है, सिम्टम्स है। तो विटामिन बी वन की डेफिशिएंसी डिजीज या डिसऑर्डर्स क्या है? बेरी बेरी। ओके। और इसकी सिम्टम्स क्या है, मतलब अलामत क्या है इसकी? वीक मसल्स, कमज़ोर मसल्स हो सकते हैं, एंड और वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, और काम करने के लिए बहुत कम एनर्जी होती है। ओके। इसके लिए तो बेरी बेरी एक डिजीज़ है, तो इसके लिए डेफिशिएंसी डिजीज़ है। ओके। विटामिन बी वन की कमी होगी ये। और अब विटामिन सी की क्या है? स्क्रू। ओके। इसकी है डेफिशिएंसी डिजीज स्क्रू। सिम्टम्स क्या होगी इसकी अलामत? ब्लीडिंग ऑफ गम्स, मतलब मसोड़ों से खून निकलना, और वुड, यहाँ क्या है? वंस टेक लार्ज टाइम ऑफ हील, और क्या है जो जख्म है वो भरने के लिए बहुत वक्त लेते हैं। तो वंस क्या हो गए? जख्म। ओके। तो विटामिन डी रिकेट्स। ओके। रिकेट्स बन सकती है इसकी डेफिशिएंसी डिजीज या डिसऑर्डर। और इसकी सिम्टम्स क्या है? इसकी सिम्टम्स अलामत, और इसकी अलामत क्या है? तो इसकी अलामत है बोन्स बिकम सॉफ्ट, बोन्स बाद में क्या बन जाते हैं? सॉफ्ट हो जाते हैं, एंड बैंड हो जाते हैं। तो कैल्शियम, अब कैल्शियम की बात होती है तो इसकी डेफिशिएंसी डिजीज या डिसऑर्डर्स क्या है? बोन एंड टूथ डिके, मतलब बोन क्या होगी? बोन हड्डी, एंड टूथ डिके या दांत का सड़ना। तो इसकी जो है ये आ गई डेफिशिएंसी डिजीज। और इसकी सिम्टम्स क्या है? अलामत क्या है? तो इसकी अलामत है वीक बोन्स, कमज़ोर हड्डियाँ, टूथ डिके, दांत का सड़ना। आयोडीन क्या आ गया? ग्वाइटर अब क्या हो गया? ग्वाइटर की जो है सिम्टम्स क्या है? अलामत क्या है? ग्लैंड्स इन द नेक appears salon, mental disability in children. Okay. तो glands in the neck appears salon, mental disability in children. Okay. और आयरन जो है एनीमिया क्या होता है? खून की कमी जो होती है, क्या होती है? एनीमिया। तो वीकनेस, उसकी जो सिम्टम्स क्या हो सकती है? उसकी अलामत जो है वो वीकनेस, कमजोरी हो सकती है, कमजोरी। तो ऑल डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट। ऑल डेफिशिएंसी डिजीज जो है वो रुक सकती हैं, मतलब खत्म हो सकती हैं, किसको लेकर? बैलेंस डाइट को लेकर जो है तमाम डेफिशिएंसी डिजीज जो है वो खत्म हो सकती है। ओके। तो इसको याद कर लीजिएगा। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी आस्क्ड आवरसेल्फ द रीजन, हमने वजहों को अपने आप से पूछा कि वाइडली वेयरिंग फूड फ्रॉम डिफरेंट रीजन। वाई वाइडली, क्यों क्यों वसी पैमाने पर, ओके, क्यों वसी पैमाने पर वेयरिंग फूड, मुख्तलिफ खाने, फ्रॉम डिफरेंट रीजन, अलग अलग इलाकों से, हैड बी कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन, की अलग अलग इलाकों से जो है क्यों 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 हैड अ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन, क्यों
क्यों जो डिस्ट्रीब्यूशन है, क्यों डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डिस्ट्रीब्यूशन होगी तकसीम। ओके, दिस डिस्ट्रीब्यूशन, ये तकसीम, वी फाइंड, हमने पाया, इंश्योर दैट आवर मील्स, यकीनन दैट आवर मील्स, हमारे खाने, हैव अ बैलेंस डाइट ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट नीड बाय द बॉडी। हैव अ बैलेंस डाइट, क्या है, बैलेंस है, तो आवर मील जो है, हमारे मील जो है, हैव अ बैलेंस, वो बैलेंस करते हैं, ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के, नीडेड बाय द बॉडी, जो बॉडी की ज़रूरत होती है, बॉडी को ज़रूरत होती है। तो अब हम पढ़ेंगे लुकआउट। तो मच ऑफ द फूड, अक्सर खाने, वी ईट, जो हम खाते हैं, इज प्रोसेस्ड फूड, वो क्या होते हैं, प्रोसेस्ड फूड होते हैं। तो प्रोसेस्ड फूड क्या होगी, पॉलिश्ड राइस, मतलब पॉलिश्ड राइस, और व्हीट फ्लोर मतलब मैदा, आर द एग्जाम्पल ऑफ, वो क्या, वो ये दोनों किसके एग्जाम्पल्स है, प्रोसेस्ड फूड के। तो जैसे पॉलिश्ड राइस, पॉलिश किया जाता है राइस को, तो वो प्रोसेस्ड फूड आ गया, और जो व्हीट फ्लोर आ गया, व्हीट फ्लोर भी प्रोसेस्ड फूड है। ओके, और प्रोसेसिंग रिमूव्स मे ऑफ द बी विटामिन, जो प्रोसेसिंग अगर प्रोसेसिंग की वजह से जो है विटामिन, सॉरी, हाँ, विटामिन बी जो है, विटामिन बी जो है वो रिमूव हो सकता है। ओके, तो बिसाइड, इसके अलावा, बेरी है, बीमारी है, इज कॉज, वो डेफिशिएंसी डिजीज जो है, इज कॉज, वो वजह बन सकती है, बाय लेक ऑफ विटामिन बी, किसकी, बाय लेक ऑफ विटामिन बी, किसकी कमी, विटामिन बी वन की कमी, यहाँ पर विटामिन बी वन है ये। ओके, तो वी शुड therefore avoid food which are processed or polished, we should therefore avoid, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम we should therefore avoid foods, इसीलिए हम परहेज खानों खुराक को खाने के लिए, मतलब जो पॉलिश्ड या प्रोसेस्ड फूड होते हैं, उनसे परहेज करने के लिए हम आपको कहते हैं। ओके, तो ओके, यू हैव लर्नड, आपने क्या पढ़ा, द मेजर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो मेजर न्यूट्रिएंट है इन अवर फूड, हमारे खाने में जो बुनियादी न्यूट्रिएंट है हमारे खाने में, और कार्बोहाइड्रेट, वो कौन है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, इन एडिशन, इसके अलावा, फूड आल्सो कंटेन डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर, इसके अलावा फूड आल्सो कंटेन, फूड में भी मतलब फूड में और भी कुछ शामिल होता है, डाइटरी फाइबर क्या होता है, डाइटरी फाइबर शामिल होता है, एंड वाटर, और पानी। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, कार्बोहाइड्रेट्स एंड और फैट्स मेनली प्रोवाइड, कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है वो बुनियादी तौर पर क्या होते हैं, फराहम होते हैं, मतलब वो बुनियादी तौर पर फराहम होते हैं एनर्जी टू आवर बॉडी, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स मेनली प्रोवाइड, कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है वो बुनियादी तौर पर फराहम करते हैं एनर्जी, क्या, ताकत, टू आवर बॉडी, हमारे बॉडी को। प्रोटीन एंड मिनरल्स आर नीडेड, प्रोटीन और मिनरल्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ, प्रोटीन और मिनरल जो है वो नीडेड, वो ज़रूरी है, मतलब बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए वो क्या है, ज़रूरी है, एंड और द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, और जिस्म को तंदुरुस्त रखने के लिए, मतलब हेल्दी रखने के लिए, मिनरल्स और प्रोटीन्स और मिनरल्स की ज़रूरत है। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज, विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग, विटामिन हेल्प करता है इन प्रोटेक्टिंग, बचाने में, आवर बॉडी, हमारे बॉडी को, अगेंस्ट डिजीज, बीमारी से। ओके,
बैलेंस डाइट प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट। बैलेंस डाइट जो है वो हमें तमाम न्यूट्रिएंट्स फराहम करती है दैट आवर बॉडी नीड्स, जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, इन राइट क्वांटिटी, सही मिकदार में, अलॉन्ग विद एडविकेट अमाउंट, किसके साथ, मुनासिब, मतलब कि अलॉन्ग विद एडविकेट अमाउंट, मुनासिब मिकदार के साथ, ऑफ रफेज, किसकी, रफेज की, एंड वाटर, और पानी की। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट, एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की कमी इन आवर फूड, हमारे खाने में, फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत अरसे तक, ओके, मे बी कॉज सर्टेन डिजीज, उसकी वजह क्या बन सकती है, सर्टेन डिजीज वजह बन सकती है, मतलब बाज़ बीमारियां आ सकती है, और डिजॉर्डर्स या डिजॉर्डर्स, ओके। तो एक्सरसाइज, चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 1, नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड। नेम द मेजर न्यूट्रिएंट, मतलब मेजर न्यूट्रिएंट, बुनियादी न्यूट्रिएंट का नाम बताओ इन अवर फूड, जो हमारे खाने में होता है। तो आंसर, हाँ, तो आंसर, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो द मेजर न्यूट्रिएंट, जो बुनियादी न्यूट्रिएंट है इन अवर फूड, हमारे खाने में, और वो कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन्स है, और मिनरल्स है, ओके। तो ये सब आगे मेजर न्यूट्रिएंट इन अवर फूड। क्वेश्चन नंबर 2, वाई शुड वी इंक्लूड विटामिन इन अवर डाइट। वाई शुड वी इंक्लूड विटामिन, हमें क्यों चाहिए कि हम विटामिन को शामिल करें इन अवर डाइट, हमारी डाइट में। तो आंसर, हाँ, आंसर इसका है, वी शुड इंक्लूड विटामिन इन आवर डाइट बिकॉज विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। तो इसका, वी शुड इंक्लूड विटामिन, हमें चाहिए कि हम विटामिन को शामिल करें इन अवर डाइट, हमारी डाइट में, बिकॉज, क्योंकि विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी, क्योंकि विटामिन जो है वो बॉडी को बचाने में मदद, बॉडी को बीमारी से बचाने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द एम ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम। मिड डे मील प्रोग्राम का क्या एम है, क्या मकसद है। The aim of this program is to provide such a meal as will overcome the deficiencies in their diets at home in children. The aim of this program, इस प्रोग्राम का मकसद है to provide, फरहम करना, such a meal, खाने को, as well overcome the deficiencies in their diet at home in children. मतलब कि जो बच्चों के घर में जो डाइट्स की कमी होती है उसको दूर करना, उसको, उस कमी को दूर करना क्या है, ये एम है मिड डे मील प्रोग्राम का। इन रूरल इन रूरल एरियाज, पहाड़ी इलाकों में, मेनी चिल्ड्रन, बहुत से बच्चे, कम टू स्कूल, स्कूल आते हैं, पार्टली हंगरी, मतलब जुजवी तौर पर स्कूल भूखे आते हैं, ओके। और यहाँ इवन विद एन इम्पटी स्टमच, या अपने इम्पटी स्टमच के साथ। MDM यूजफुल इन द प्रॉपर ग्रोथ, MDM इज यूजफुल, MDM मुफीद है, मतलब MDM मिड डे मील प्रोग्राम मुफीद है टू द प्रॉपर ग्रोथ, किसी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, एंड और डेवलपमेंट ऑफ सच चिल्ड्रन, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4, नेम द फॉलोइंग, नीचे दिए गए जो है उनका नाम बताइए। ए, द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी,
जो न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव, वो हमें देता है एनर्जी, ताकत टू आवर बॉडी, हमारे बॉडी को। तो वो कौन कौन से आगे, तो वो फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, नेम द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द फॉलोइंग द न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। न्यूट्रिएंट विच मेनली गिव एनर्जी, जो न्यूट्रिएंट जो हमें बुनियादी तौर पर ताकत देता है टू आवर बॉडी, हमारी बॉडी को, तो वो कौन कौन से हैं, वो है कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। ओके, तो इसका लिखना है कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। The nutrients that are needed for the growth and maintenance of the body। जो न्यूट्रिएंट दैट आर नीडेड, जिसको ज़रूरत है, जिस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है फॉर द ग्रोथ बढ़ने के लिए, एंड मेंटेन्स फॉर आवर गुड, मेंटेन्स फॉर आवर बॉडी, और हमारी बॉडी का की देखभाल के लिए। तो इसका आएगा प्रोटीन एंड मिनरल्स। तो यहाँ पर प्रोटीन एंड मिनरल्स लिख दीजिए। तो अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट, तो इसका आएगा विटामिन ए। ओके, इसका विटामिन ए लिख दीजिएगा। और अ मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी, इसका आएगा कैल्शियम। द मिनरल, अ मिनरल, एक मिनरल that is required, sorry, a mineral that is required for keeping our bones healthy। एक मिनरल दैट इज रिक्वायर्ड, तो फॉर कीपिंग, रखने के लिए, आवर बॉडी हेल्दी, हमारी आवर बोन्स हेल्दी, हमारी हड्डियों को हेल्दी रखने के लिए। इधर पर आएगा कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 5, तो नेम 2 फूड ईच रिच इन। दो फूड्स के नाम बताए ईच रिच इन, जो इसमें ज़्यादा है, मतलब जो नीचे जो है उनमें जो फूड, जो जिस फूड में जो ज़्यादा है, तो वो लिखिए। इसका आएगा तो पहले है फैट्स। तो फैट्स में फॉर एग्जांपल ऑयल और घी, ऑयल और घी। और स्टार्च में आएगा पोटैटो और राइस। और डाइटरी फाइबर में आएगा पल्सेस और पोटैटो। ओके, और प्रोटीन में आएगा मिल्क एंड पीस। ओके, PAS। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्या है, टिक द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट। स्टेटमेंट को टिक करो दैट आर करेक्ट, जो सही है। तो बाय ईटिंग राइस अलोन वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। बाय ईटिंग राइस अलोन, राइस को अकेले खाना, वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशन, तो राइस को अकेले खाना, वी कैन फुलफिल न्यूट्रिशन, हमें जो है बहुत से न्यूट्रिशंस मिल सकते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी को ज़रूरत है। तो इसका आएगा इसका फॉल्स आएगा। ओके, और डेफिशिएंसी डिजीज, इसका आएगा फॉल्स। इसका आएगा फॉल्स, तो हम इसे कर देंगे क्रॉस। डेफिशिएंसी डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। डेफिशिएंसी डिजीज जो है वो प्रिवेंटेड हो सकती है बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट को खाकर। तो इसका आएगा फॉल्स, तो इसको भी हम क्रॉस कर देंगे।
सॉरी सॉरी, इसका आएगा, इसका जो है इसका ट्रू आएगा। ओके, इसका फॉल्स और इसका ट्रू। और बैलेंस डाइट कैन और है बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम। बैलेंस डाइट जो है फॉर द बॉडी, बॉडी के लिए, शुड कंटेन वो कंटेन रखनी चाहिए, मतलब क्या रखनी चाहिए, कंटेन शामिल रखनी चाहिए किसको, वैरायटी ऑफ फूड आइटम, अलग 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 वैरायटी किसके, फूड आइटम। तो इसका आएगा, इसका भी क्या आएगा, इसका भी ट्रू आएगा। और क्वेश्चन नंबर ये जो है, मीट अलोन इज, हाँ, meat alone is sufficient to provide all nutrient to the body. Meat alone is sufficient to provide all the nutrient to the body. Meat alone, जो मीट अकेला, sufficient to provide, sufficient जो है प्रोवाइड करता है, all nutrient, तमाम न्यूट्रिएंट्स को, तमाम न्यूट्रिएंट जो है वो प्रोवाइड करता है कौन, अकेला मीट, तो और बॉडी, हमारे बॉडी को। तो इसका आएगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों को पुर कीजिए। और खाली जगहों को करते हैं पुर, तो खाली जगहों को फिलिंग इन द ब्लैंक्स करते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो इसका आएगा, डिश डिश इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। डिश डिश इज कॉजेज, डिश डिश वजह बन सकती है किसकी, डिश डिश वजह बन सकती है, डेफिशिएंसी मतलब डी डी वजह बन सकती है कमी, विटामिन डी की कमी जो है वो वजह बन सकती है क्या, रिकेट। क्या आएगा, रिकेट। ओके, यहाँ पर आएगा रिकेट, आर आई सी के ई टी, रिकेट। तो यहाँ पर क्लीन लिखने नहीं आ रहा है, इसलिए मैं अब लिखूंगा नहीं, तो मैं अब राइट नहीं करूँगा, क्लीन लिखने नहीं आ रहा है। ओके, तो डेफिशिएंसी ऑफ दिस डिश कॉज अ डिजीज नाउ एज बेरी बेरी। डेफिशिएंसी ऑफ डे डिश कॉज, डेफिशिएंसी जो है कमी, डे डिश ऑफ किसकी वजह बन सकती है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी। यहाँ पर आएगा विटामिन बी, ऊपर वाले पे आएगा रिकेट, आर आई सी के ई टी, और यहाँ पर आएगा वी आई टी ए एम आई, विटामिन बी। ओके, तो कॉज अ डिजीज वो वजह बन सकती है, विटामिन डी की कमी वजह बन सकती है, डिजीज मतलब बीमारी, नाउन एज बेरी बेरी, जिसको बेरी बेरी से, बेरी बेरी के नाम से जाना जाता है। और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी की कमी, कॉज अ डिजीज वो वजह बन सकती है, नाउन एज जिसको जाना जाता है बेरी बेरी। ओके, तो यहाँ पर देखो बेरी बेरी, बी आर आई बी आर आई, बेरी बेरी। तो नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ डे डिश इन आवर फूड। जो नाइट ब्लाइंडनेस मतलब इज कॉज वो वजह बन सकती है, ड्यू टू द डेफिशिएंसी किसकी कमी, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ किसकी, विटामिन ए की, विटामिन ए की कमी वजह बन सकती है इन आवर डाइट, हमारे डाइट में। मतलब जो दिखाई न दे, मतलब कुछ भी दिखाई न दे, उसकी वजह क्या हो सकती है, उसकी वजह हो सकती है विटामिन ए की कमी। और ई, तो प्रोटीन ऑफ एनिमल ओरिजिन आर डेजिश। प्रोटीन ऑफ एनिमल, एनिमल जानवर का प्रोटीन, ओरिजिन आर, और वो किस किस में होता है, प्रोटीन ऑफ एनिमल, फिश, एग्स एंड मीट। यहाँ पर फिश, फिश एफ आई एस एच ई डबल जी एस, एग्स एंड एम ई ए टी मीट। तो रफेज हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द, रफेज मदद करता है प्रॉपर फंक्शनिंग में ऑफ द किसकी, ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डी आई जी एस टी आई वी, डाइजेस्टिव
सिस्टम, SYSTEM सिस्टम। तो डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन आइडियाज टू, सॉरी यहाँ पर है एल लीड्स, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन लीड्स टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी लीड्स टू, वो क्या वजह बन सकती है, ग्वाइटर, GOITER, ग्वाइटर। ओके, तो हमने क्लास 6 साइंस में चैप्टर 2 के आंसर्स एंड क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं। इसी के साथ साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।